पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम अपनी कुंडली को स्त्री या पुरुष के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे यह बनता कैसे है। तो यदि पुरुष है तो अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक स्त्री का स्वरूप दे सकता है, और यदि स्त्री है तो वो अपनी कुंडलिनी को एक पुरुष का स्वरूप दे सकती है, उसके द्वारा जो मंत्र मैंने बनाया है। अब मैं आपको शास्त्रों के आधार पर प्रमाण देता हूँ। ये शक्ति हमारी थर्ड आई पर एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है जब हम मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं, जो हमारे शरीर के चारों ओर एक घेरे का निर्माण करती है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। बाद में यही एक त्रिकोण रूप ले लेती है, जिसे सा बिंदु त्रिकोण कहते हैं। यही त्रिपुर विज्ञान है। आप पढ़ते हैं ना त्रिपुर सौंदर्य लहरी, तो इसे त्रिपुर विज्ञान कहा गया है। किसमें? काम कला विलास तंत्र में। अब इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। अब ये बनती कैसे? कुंडली वाले इस मंत्र से, तो उस मंत्र से नाद की उत्पत्ति होती है, और जब नाद की उत्पत्ति होती है तो एक वृत्ताकार घेरा बनता है। यानी पहले आपका ऑरा मजबूत होता है, फिर उसके बाद इस नाद से सृष्टि तत्व निहित होता है इसके अंदर, तो इसमें सृष्टि तत्व होता है। यही नाद त्रिकोण रूप ले लेता है। अब काम कला विलास तंत्र में कहते हैं कि यही नाद काम रूप में होकर के रवि और चंद्र नामक दो बिंदुओं को उत्पन्न करता है, जिसे हम रवि और सोम भी कह सकते हैं, और इन्हें ही देवी का स्तन कहा गया है। प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ। तो गंधर्व तंत्र में कहते हैं कि देवी स्वयं कहती हैं कि ब्रह्मा मेरा बायां और विष्णु मेरा दायां स्तन यानी पी रहे हैं। ये सिंबॉलिक है, ये त्रिकोण के आधार पर बताया है। और वो कहती हैं कि शिव मेरे अधर का पान करते हैं, यानी होठों का। तो त्रिकोण में आप देखेंगे तो लेफ्ट में आपको ब्रह्मा और दाएं में आपको मिलेंगे विष्णु, और जो ऊपर का आप त्रिकोण देख रहे हैं इसे शिव बिंदु कहते हैं। तो सूर्य और चंद्र नाम के दो स्थान होते हैं। अब ये बिंदु जो है ऊपर का बिंदु है, जिस शिव की बात की है वो हमारी कुंडलिनी में जो ब्रह्मरंध्र होता है उस बिंदु की बात चल रही है, और जो विष्णु और ब्रह्मा की बात चल रही है वह हमारे स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र की बात हो रही है। और मूलाधार से कुंडली निकल करके सहस्त्रार्थ में जब जाती है तो वहाँ पूर्ण मिलन होता है। वही उसको कहा है देवी ने कि शिव मेरा अधर पान कर रहे हैं, यानी मेरे होठों का पान कर रहे हैं। तो यहाँ शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु पुत्र के रूप में दिखाए हैं, पराशक्ति जिसे हम कहते हैं। अब एक जगह देवी पूछती है कि जो पराशक्ति है वो किस चीज से ज्यादा प्रभावित होती है। तब भगवान शिव कहते हैं, गंधर्व तंत्र के 48वें पटल में मैं आपको ये पेज दिखाता हूँ कि शक्ति भोग से उतना प्रसन्न होती है और योग से उतना प्रसन्न नहीं होती। अब शक्ति भोग कब करती है? जब सही मंत्र का उच्चारण होता है। तो भगवान शिव कहते हैं, मैंने तप से प्रसन्न करने की कोशिश की, मैंने योग से प्रसन्न करने की कोशिश की देवी को, लेकिन मेरी शक्ति क्षीण होने लगी। और जब मेरी शक्ति क्षीण होने लगी, ब्रह्मा विष्णु ने देखा तो उन्होंने देवी सूक्तम का पाठ किया, और तब जाकर के देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने वर मांगने की इच्छा प्रकट करी। शायद जो लोग मेरे पुराने चैनल जीरो सूत्रा में जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मैंने 27 चक्रों की वीडियो डाली थी और 32 चक्रों की अलग डाली थी। यानी शरीर के 63 चक्रों पर मैंने बात की थी। एक एक चक्र को मैंने सही से बताया भी था उस वीडियो के अंदर, जो जीरो सूत्र पर है। अब ये मंत्र मैंने बनाया कैसे, मैं आपको थोड़ी सी उसकी टेक्निक बताता हूँ। मैंने क्या किया कि मूलाधार से काली की शक्ति उठाई, जो माँ काली की शक्ति मूलाधार में होती है, त्रिकोण जो नीचे को है, उस शक्ति को मैंने उठाया और उस यंत्र की, जो यंत्र बनता है मूलाधार पर, उसकी शक्ति ली। मैंने भुवनेश्वरी की शक्ति ली जो शरीर का निर्माण करती है। फिर मैंने जो शरीर का निर्माण करती हैं, काया का निर्माण करती हैं, क्योंकि जब हम कुंडली को स्त्री बनाना चाहते हैं और उसको देवी के रूप में अपनी ही शरीर की कुंडली को पूजना चाहते हैं, तो उसको काया देने के लिए भुवनेश्वरी
बहुत सटीक मार्ग है। फिर तीसरा मैंने त्रिपुर सुंदरी का लिया श्री, उसको उठाया, उसकी शक्ति मंत्र में निहित करी। फिर 3 चक्रों का मैंने समावेश किया। अब वो 3 चक्र कौन से, जैसे मैंने बताया कि मैंने 63 चक्र शरीर में बताए थे। तो पहला चक्र उठाया काम चक्र, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं किस जगह पर होता है, स्त्री या पुरुष में। तब मैंने काम चक्र का लिया था बीज मंत्र हिरी, ये आप देख रहे हैं, ये काम चक्र है। इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो क्राम क्रोम क्रीम ग्रह, ये सब बीज मंत्र आपको मिलेंगे। असल में जब आप भूत डामर तंत्र पढ़ेंगे, उसमें जो प्रेतनी भूतनी साधना आप पढ़ते हैं, तो उनके मंत्र में ये शब्द लगते हैं, क्योंकि ये जो बीज मंत्र होते हैं ये शक्ति में काया प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बीज मंत्र होते हैं ये हमारे मंत्र के द्वारा शक्ति का निर्माण करने में, उसके शरीर का आकार बनाने में। अभी काम चक्र है हमारे शरीर में, कुंडलिनी हमारी है, 7 दल का होता है। 7 दल का होने के साथ साथ 7 ऊर्जाओं को भी लेता है, और यही 7 दल हमारे 7 चक्रों से शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे मन और आत्मा की ऊर्जा बढ़ने में मदद मिलती है। और इसी की साधना से काम ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यानी काम कला, जिसको हम केली विद्या कहते हैं, वो ज्ञान भी यही चक्र देता है। काम चक्र मैंने लिया स्त्री के लिए, क्योंकि स्त्री कुंडलिनी को पुरुष रूप में बनाना चाहेगी तो उसे काम चक्र की जरूरत पड़ेगी, अर्थात कामदेव का चक्र। और जब कोई पुरुष करेगा तो उसे स्त्री की जरूरत पड़ेगी, तो पुरुष के अंदर चक्र आता है रति चक्र। अब रति चक्र का जो बीज मंत्र है वो क्या है, क्लीम। इसके जो दल हैं वो 5 दल हैं। ये 5 दल मंत्र के साथ जुड़कर रति का निर्माण करते हैं, जो एक स्त्री का निर्माण होता है। तो यही त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि त्रिपुर सुंदरी में 16 विद्या उसे कहा जाता है। तो ये रति चक्र एक तरह का 16 विद्या है। मैं आपको इसका मंत्र भी बताता हूँ। रति चक्र का मंत्र है ओम रति चक्र स्थित श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम ग्लीम कुंडलिनी शक्ति नमो नमः। ये रति का मंत्र है, रति चक्र का, जो हमारे अंदर होता है। ये केवल एक चक्र का मैंने आपको मंत्र दिया है, बाकी चीजें गुप्त हैं, क्योंकि लोग उसका गलत प्रयोग करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। लेकिन मैं बनाया कैसे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने चक्र लिया, फिर उसके बाद मैंने जनन चक्र लिया, जो उत्पत्ति चक्र कहते हैं। तब इसका मैंने निर्माण किया और कुंडलिनी शक्ति स्त्री में परावर्तित हो पाई, और स्त्री की कुंडलिनी शक्ति पुरुष में परावर्तित हो पाई। अब स्त्री जब इस मंत्र को साधना करेगी तो वो शिव तत्व बना लेगी, और जब पुरुष साधना करेगा तो उसे शक्ति चक्र बना लेगा, क्योंकि जनन चक्र में 3 दल होते हैं। मैंने तीसरा चक्र लिया, उसे जनन चक्र कहते हैं। इसके जो दलों में शक्तियां हैं, ऐम जीम जूम जाम। इस चक्र का फायदा यही है कि आप इसकी जागृत होने के बाद शक्ति बना सकते हो। जब तक ये जागृत नहीं होगा मंत्र के द्वारा, तो आप शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अब इन तीनों चक्रों की शक्ति को एक मंत्र में मैंने पिरो दिया कि लोग अपनी कुंडलिनी को स्त्री रूप में सिद्ध करके उसकी वो अनुभूति कर लेते हैं, उसकी स्थिति महसूस कर लेते हैं, वो उससे प्रेम कर रही है, वो ये आनंद भी ले पाते हैं, उनके शरीर में बदलाव होता है, जैसे कि साक्षात कोई स्त्री ही उनसे प्रेम कर रही है। और जो स्त्री इस मंत्र को करती हैं तो उनको लगता है कि कोई पुरुष हमसे प्रेम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, कोई बरगल नहीं। इसमें आप पूरा सौंदर्य लहरी पढ़ेंगे तो उसमें त्रिपुर सुंदरी का ही वर्णन है, पूरे शरीर का वर्णन है। तो इसमें भी आप जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं अपनी कुंडलिनी की, ये पराशक्ति का ही रूप है, और जिसे आप प्रेमिका स्वरूप में प्रकट कर सकते हैं। इसकी जब आपको अनुभूति होगी तो आप अपनी आत्मा और मन दोनों को संयम कर सकते हैं। और यही माँ त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, यही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। इसी से आप अपने सारे चक्रों को फिर जगाने में मदद मिलती है। जो लोग कोर्स में जुड़े हुए हैं वो इस प्राइवेट चैनल में जाकर के इस मंत्र को फ्री में ले सकते हैं, जिस पर लोगों के अनुभव की आइडियो रहती है। जब लोग मुझसे बातचीत करते हैं, उनके साथ जो भी कोई घटना होती है वो फोन की रिकॉर्डिंग में डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, जिससे लोगों को पता चलता रहे क्या कोर्स में चल रहा है, किसने क्या साधना करी है। अगर उसमें का कोई भी मंत्र उन्हें चाहिए रहता है तो एक दूसरे को वो मंत्र आसानी से मिल जाता है। और मेरे लिए ये आसान रहता है कि मैं जो कुछ करा रहा हूँ वो दूध का दूध और पानी का पानी शीशे की तरह साफ रहता है। जो भी लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकली कोर्स है, 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड कोर्स है।
मेरी गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा कितना भी हो जाए ये आप जानो, क्योंकि टोटल विज्ञान है। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं उलझाता हूँ, क्योंकि आज तक लोगों ने अंधविश्वास पर ही रोटियां सेकी हैं। तो यदि आप विज्ञान के आधार पर चलते हो, किसी भी चीज को तर्क के आधार पर जान करके चलते हो, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाते हो। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।